केशी श्रवण और राजा परदेशी दोनों के बीच में संवाद हुआ था। राजप्रश्नी सूत्र एक पूरा आगम है और उस आगम में इनका संवाद आया है। अभी मैं उस संवाद से केशी श्रमण ने जो उनको शरीर और आत्मा के बीच में भिन्नता का भेद ज्ञान कराया था उस पर नहीं जा रहा। क्यों कि मैंने व्याख्या प्रगति 2.5
दो एक, और अभी जो चल रहा है उसके अनुसार दोनों में किस प्रकार की भिन्नता है, उसका द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से, गुण से दोनों का भेद बताया था कि शरीर कैसा है और इसके साथ संयोगित आत्मा, दोनों एक दूसरे के साथ संयोगित हैं। ऐसा नहीं कहना कि मात्र संयोग, शरीर का संयोग है। अरे शरीर का संयोग है तो आत्मा को शरीर का संयोग है, शरीर को आत्मा का संयोग है। दोनों का एक दूसरे से संयोग है। और यह पक्का मानना कि संयोग भी है और वियोग भी है। एक अंतर्मूर्त में संयोग, दूसरे अंतर्मूर्त में वियोग। पूर्व में जो शरीर की पर्याय थी, दूसरे ही क्षण, दूसरे ही समय वह पर्याय परिवर्तित हो जाती है। यदि दूसरे क्षण परिवर्तित हो जाती है तो फिर यहाँ तो 1 घंटा आप बैठेंगे। अब यदि वह परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श में निरंतर इस पौद्गलिक शरीर में परिवर्तन पर्यांतर होता है, तो फिर वापस 1 घंटे बाद घर जाएंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे घर वाले। पर मैं बता रहा हूं कि जिस समय यदि किसी के पोता पोती धोते धोते हुए हों, उस समय जाते हैं उसको देखने के लिए, और देखने के लिए जब जाते हैं तो उसको पूछते हैं कितने घंटे का हो गया। क्या पूछते हैं? कितने घंटे का? कितने घंटे का हो गया। तो माँ बोलती है इतने घंटे का हो गया। इसका अर्थ है कि जिस समय वह गर्भ से बाहर आया उस समय मात्र एक झलक उसने देखी, और बाद में करीब आधा घंटे तक वो नर्स ले जाती है और क्या क्या करके वापस लाती है। वो आधा घंटे बाद देखती है कि इसमें तो बहुत अधिक परिवर्तन हो गया। तो उसको आधे घंटे में जो परिवर्तन हुआ है वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कितने? आधे घंटे में। और उसके बाद में फिर जब वह स्तनपान कराती है और स्तनपान कराते कराते 1 घंटे बाद वापस उसको गौर से देखती है तो उसमें और अधिक परिवर्तन हो गया। जिस समय कोई मिलने वाला आता है, ये कितने घंटे का हो गया है, ये 1 घंटे से ऊपर 1.5 घंटे का हो गया है, 2 घंटे का हो गया है, तो आधा घंटे में जो परिवर्तन हुआ है वह भी उसके ध्यान में आ रहा है। 1 घंटे में जो परिवर्तन आ रहा है वह भी उसके ध्यान में आ रहा है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 1 महीना, उसको पूरा उसमें जो निरंतर परिवर्तन पर्यांतर वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में हो रहा है वह अभिव्यक्त कर सकते हैं। यदि उस समय ऐसा हो रहा था तो आज भी ऐसे ही होना चाहिए। अब 1 घंटे पहले घर छोड़ करके आए हो, 1 घंटे बाद वापस जाओगे तो घर वाले पहचानेंगे नहीं। सही है? सही है कि नहीं? अच्छा, परिवर्तन आपकी दृष्टि में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परिवर्तन का एक नमूना देता हूँ। नमूने देने बड़े जरूरी है। रविवार को आते हैं और मैंने नाम पते कुछ याद रखता नहीं, मुझे क्या करना नाम पते याद, पर मुझे पता है वो सुइयाँ बनाते हैं। बहुत बड़ा कारखाना है, देश में भी बड़ा व्यापार है और विदेशों में भी बड़ा व्यापार है उसका। उनका पोता बता रहा था। उस समय मेरी वार्ता हुई, वार्ता होने के बाद पूछा, मेरा चौमासा कहाँ है? क्या पूछा? चौमासा कहाँ है? समझ गए आप? अरे समझे कि नहीं समझे? कब बोल रहे हैं? मैंने कहा चौमासा तो फरीदाबाद सेक्टर 15 में है और चौमासा तो चल रहा। अच्छा अच्छा। कल वापस आए। कल तो वो संध्या होते होते, सूर्यास्त होते होते आए थे, एक सेवादार को लेकर के, वंदना की, चरण स्पर्श किया, तो उस समय तो समय था नहीं। चौमासा कहाँ है? क्या बोले?
चौमासा कहाँ है? अब पूर्व के रविवार में भी उन्होंने पूछा था, या कल भी पूछा था। समझ रहे हो क्या? क्या समझे? मैं भी बच्चों के पाठ लिख रहा था, उस पाठ में मैंने बड़ी विचित्र बात लिखी कि बुद्धिमान ज्ञानवान किसको कहा जाता है। तो बुद्धिमान तो संसार अपेक्षा से और ज्ञानवान आध्यात्मिक अपेक्षा से। तो मैंने कहा 3 मापदंड है। अब अपना अपना गिन लेना। 3 प्रकार की प्रतिभाओं को व्यक्त करने के लिए कहता हूं मैं कि यदि कठिन से कठिन विषय पढ़ें तो क्या आपकी ग्रही शक्ति है? ग्रह यानी ग्रहण करने की शक्ति। उस विषय को आप समझ लेते हैं, कठिन से कठिन विषय हो तो समझ लेते हैं क्या? उसको नाम दिया है हमारे यहाँ ग्राह्य शक्ति। दूसरा, यदि ग्रहण कर लिया है तो फिर वह स्मरण में रहता है क्या? तो स्मरण का उदाहरण मैंने अभी दिया आपको कि कल प्रवचन में सुना था कोई विषय, आज वापस पूछूं, महाराज वो तो याद ही नहीं रहा। मैंने कहा क्या करें? मैंने कहा कैसे व्यक्ति मेरे पल्ले पड़ रहे हैं? अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े, लूले, बूढ़े, बूढ़ी। महाराज आप भी तो थे। मैंने कहा मैं नहीं हूं। मैंने कहा मैं नहीं हूं। मैं क्यों नहीं हूं? मैं अपने आप को पता नहीं क्यों अलग कर लेता हूं। तो सबसे पहले कहा ग्राह्य शक्ति, उसके बाद फिर दूसरा आया स्मरण शक्ति कि जो कठिन से कठिन विषय पढ़ा है वह वापस स्मरण में रहता है। इस भेषज की इतनी शक्ति है, 7 खरब कोशिकाएं हैं। कितनी? 7 खरब कोशिकाएं। उन कोशिकाओं में से कौन सी कोशिकाएं क्या क्या काम करती है ये भी तय है। और अब यदि आपने कोई कठिन से कठिन विषय पढ़ा है और वो कोशिकाएं यदि आपकी जीवित है, जीवित है, आपको पता है कि शरीर के अंग उपांगों में, चमड़ी में निरंतर क्षमता घटती जाती है। चमड़ी गलती है परंतु फिर सुधर जाती है। तो जो कोशिकाएं मर जाती है शरीर की, फिर से जीवित भी हो जाती है। ये तो शरीर संबंधी कही। मस्तिष्क की कहा है कि जो कोशिका मर गई है वह पुनः जीवित नहीं होती है। अब यदि उसमें श्रवण करने की शक्ति वाली कोशिकाएं वो मर गई तो श्रवण ही नहीं होता है, तो कान से सुनाई कम देता है। यदि स्मरण रखने की कोशिकाएं मर गई हैं तो स्मरण नहीं रहता है। और तीसरी शक्ति कौन सी है? अभिव्यक्ति शक्ति। कि यदि उसने ग्रहण भी कर लिया है, यदि उसने स्मरण में रखा है तो वो अभिव्यक्त कर सकता है क्या? आज परीक्षा करना, अपनी अपनी परीक्षा करना कि जो विषय आज सुना था वह पूरा का पूरा 1.25 घंटा तक आपने सुना, उस विषय को वापस जो घर वाले कोई सुनने नहीं आए थे, बेटे बहू आदि, उनको कहना बेटो मैं सारा तुमको आज का प्रवचन सुनाता हूं। आज पर प्रयोग करके देखना कि आप वापस यहाँ से जो सुनकर गए हैं वो आपको याद रहा क्या, फिर आपको समझाने की शक्ति है क्या? तो 3 शक्तियाँ, ग्राह्य शक्ति, स्मरण शक्ति, अभिव्यक्ति शक्ति। पता लगा ना? आज मेरा पूछोगे तो मेरा मत पूछना, मेरा मत पूछना, इसलिए कि मेरी उम्र अभी साधिक 86। आपकी अंग्रेजी, मेरे हिंदी बड़ी विचित्र है। साधिक 86। समझ में आया? मैं अंग्रेजों का दास क्यों बढ़ रहे हो? यूं कौन हमारे 86 प्लस क्यों बोलूं? 86 प्लस क्यों बोलूं? मुझे हिंदी नहीं आती क्या? साधिक 86। समझ में आया? इसका अर्थ है कि यदि
ऐसे काल में भी मैं कोई नवीन से नवीन ग्रंथ आ गया, बहुत जटिल विषय है, तो उसमें समझने की शक्ति रखता हूँ अभी भी है, अभी फिर स्मरण में रखने की शक्ति है। अभी भी है। यदि कोई विषय लिया मैंने, तो अमुक आगम के, अमुक अध्ययन के, अमुक सूत्र क्रमांक में ऐसा आया है, फिर अमुक में ऐसा आया है, फिर अमुक में ऐसा है, 3-4 सूत्रों का संदर्भ देकर के उसकी व्याख्या हो रही है। अभिव्यक्ति। तो बताओ, ग्राह्य करने की शक्ति? हाँ ना तो कर लो। है। मान लिया। स्मरण रखने की शक्ति है। हमें तो याद अभिव्यक्त करने की शक्ति है। और उम्र, मुझे कुछ लोग कहते हैं, वो उधर गया था ना बड़ी साड़ी, बोले मत मत क्या करो, नजर लग जाएगी। मेरे कहा नजर नहीं लग जाएगी, जिनकी इस प्रकार की भोट बुद्धि होती जा रही है उनको मुझे समझाना पड़ता है कि वो सारी बुद्धि आपकी भ्रष्ट क्यों है। बुद्धि आपकी भ्रष्ट क्यों हुई है कि आपने वो बुद्धि कहाँ लगाई? बाहर लगाई। संसार के कार्यों में। और संसार के कार्य में लगाई तो आपके पता नहीं कितने रोग महारोग, कितने इंद्रियों के रोग महारोग आए। आ गए। वो कारण क्या है कि बुद्धि आपने बाहर है। सांसारिक कार्य में लगाई है, शरीर की शक्ति आपने मात्र सांसारिक कार्य में लगाई है। अब मैं एक कहानी कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी बच्चों को पाठ लिख रहा हूं ना, तो मैंने कहा थोड़ी बात उनको कहकर फिर बच्चों के पाठ लिखता हूं, तो कहानियां लिखता हूं। मैंने कहा एक राजप्रश्न सूत्र में कहानी आई है। कहानी थोड़ी सी अलग प्रकार की भी है, थोड़ी सी सही भी है। जिस समय 4 राहगीर मार्ग में चलने वाले, चारों के पास तगारियां हैं, एक एक के पास, और जब जंगलों में जा रहे थे उस समय सबसे पहले लोहे का ढेर पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा अरे 18वीं शताब्दी के बाद ये लोहे की बड़ी कीमत हुई है, इतने कल कारखाने लगने लगे हैं, लोहे की बड़ी भारी कीमत हो गई है। 150 साल पहले जो लोहे की कीमत थी उस तुलना में अब बहुत अधिक हो गई है। तो चारों ने अपनी अपनी तगारियां लोहे से भर ली। थोड़ा सा आगे गए और उसके बाद वहाँ देखा उन्होंने कि चांदी का पहाड़ लगा हुआ है। तो 3 ने तो फेंकी, लोहे की तगारी तो फेंकी और चांदी से भर ली। और थोड़ी देर आगे और पहुँचते हैं जंगल में, उस समय फिर सोने का ढेर आ गया। तो फिर 3 में से 2 ने तो वो फेंकी और सोने की तगारी भर ली। और अब आगे जाते से ही हीरे जवाहरात के ढेर आ गए। तो फिर एक ने हीरे जवाहरात की, एक ने मात्र सोने की, एक ने मात्र चांदी की और एक ने मात्र लोहे की। 4 राहगीर हैं और चारों ने जो तगारियां भरी है। अब ये बताओ कि तगारी का वजन सबका बराबर है। बराबर है। समझ में आ रहा है? तगारी का वजन बराबर है। और अब जिस समय वो महानगर में पहुंचते हैं, अपनी अपनी तगारी का माल बेचते हैं, तो बताओ कि सबसे अधिक कीमत किसको मिलेगी? हीरे जवाहरात की, उसकी सबसे अधिक कीमत मिलेगी। उससे कम सोने वाले की, उससे कम चांदी वाले, उससे कम लोहे वाले को। तो बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान कौन हुआ? अरे सबसे बुद्धिमान कौन हुआ? फसाना मत मारे। हीरे जवाहरात वाला। अब मैं अपना अपना उदाहरण मुझे देना पड़ता है, इसलिए देना पड़ता है कि जिस समय मैं पढ़ाता था महाविद्यालय में, उस समय भी मुझे 12, 13, 14, 15 घंटे पढ़ना पड़ता था। कारण क्या था कि जो मुझे पढ़ाना है पहले पूरा पढ़ करके और फिर समझाने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अमुक अधिनियम की अमुक धारा पढ़ानी है,
अब वह धारा, उस पर व्याख्या उस राज्य के उच्च न्यायालय ने क्या की है, उसी प्रकार की व्याख्या भारत के अन्य उच्च न्यायालय ने कैसी की है, उसी प्रकार की उस धारा की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय भारत वालों ने कैसी की है, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कैसी की है, फिर आगे सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका ने कैसी की है, और फिर कौन से विधि शास्त्री ने क्या परिभाषा की है, सारा तुलनात्मक रूप से व्याख्या। किसको? ये पीएचडी की पढ़ाई, एलएलएम की पढ़ाई एलएलबी वालों को कराता था। तो मेरी तो आदत है, आदत है कि अधिक से अधिक क्यों ना दे दूं। पात्र है कि नहीं है, मैं ये क्यों देखूं। चारों प्रकार के पात्र मिलेंगे यहाँ पर, चारों प्रकार के पात्र। अभी मैंने 4 प्रकार की दी, 4 प्रकार के मिलेंगे। तो जिस समय मैं पढ़ाता था उस समय का बता दिया मैंने। उस समय घर गृहस्थी के कार्य भी इतने अधिक थे, फिर जिस समय पढ़ाने जाता था उस समय भी इतने कार्य थे, और उसी समय फिर दीक्षा के पहले 15 साल ऐसे भी रहे कि जिसमें मेरे गोरक्षक साथी, अब तो देवलोक हो गया उनका, वो कहते हैं आपको कानून की भी जानकारी है, आप पैरवी भी कर सकते हैं। हम ये जो गाय पकड़ते हैं, कत्लखाने में ले जाने वाले कसाई ले जाते हैं, और फिर जब पकड़ तो लेते हैं परंतु न्यायालय हमको उसकी वापस अभिरक्षा नहीं देती है, तो हमारी तरफ से पैरवी कर दो ना। तो मैंने कहा ठीक है, पैरवी कर देता था। और पैरवी करते करते कहाँ तक हो गया कि कई राज्यों, कई क्षेत्रों में जहाँ जहाँ गाय पकड़ते थे वहाँ वहाँ भागता था। आधी रात को भी समाचार आ जाता तो वहाँ जाकर के पैरवी करके आता था। सामान्यतः विजय प्राप्त होती थी, नहीं भी होती थी किसी किसी में, विजय प्राप्त होती थी, कहता देखो मैंने कितनी अच्छी पैरवी की। और जिस समय यदि किसी प्रकरण में हार हो गई, अरे मैंने कहा जज इस प्रकार का है, ये मुसलमानों से पैसा खा गया है, कसाईयों से, इस कारण से ऐसा निर्णय दिया है। समझ आ गया? जब जीता तब क्या कहता था, देखो मैंने कितनी अच्छी पैरवी की। और जब कभी कभी किसी में हार भी जाता था, अरे ये रिश्वतखोर है, ये मुसलमान कसाईयों से पैसा खा लिया है ना, इसलिए मेरे विरुद्ध निर्णय दिया है। अब बताओ, जिस समय मैं गोरक्षा का कार्य करता था उस समय भी मेरे पास क्या था कि 12-14 घंटे तो पढ़ाने का भी काम था, फिर गोरक्षा का भी काम था। तो अब पढ़ाने का, घर गृहस्थी का काम, पढ़ाने का काम, कौन सी तगारी? लोहे की तगारी। समझ में आ रहा है? लोहे की तगारी। मैंने कहा लोहे की तगारी कब तक रखूंगा, यदि अवसर मिला है तो चांदी की तगारी क्यों ना भर लूं। तो कहाँ चला गया गोरक्षा। फिर किसी ने मुझे कहा कि आपने शास्त्रों का अध्ययन भी किया हुआ है और आप प्राचार्य रहे हुए हैं, आप कितने विषयों में आपने पता नहीं क्या क्या उपाधियां प्राप्त कर रखी है, इसलिए अभिव्यक्ति की शक्ति भी आपकी है। ऐसा करो ना कि हमारे यहाँ मांग आती है पर्यूषण में कि ऐसे कोई विशिष्ट स्वाध्यायों को भेजो जो हमारे यहाँ 8 दिन पर्यूषण में व्याख्या कर सकते हैं तत्वों की। तो झाड़ू साहब आप ऐसा करो, हमारे 8 दिन के पर्यूषण में चला करो ना। मैंने कहा ठीक है। समझ में आ गया? क्या छोड़ करके कहाँ गया? छोड़ के वो चांदी वाले में समझ गया? चांदी में। उसके बाद अब आगे फिर अब यश कुंवर जी महाराज साहब कहूँ कि आचार्य शिवमुनि कहूँ, उन्होंने कहा ऐसा क्यों नहीं करते हो, मेरे पास ये हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, हीरे जवाहर माणक मोती ये पड़े हुए हैं, वो ये क्यों नहीं ले लेते हो? मैंने कहा ठीक है, ये ले लेता हूँ। तो उन्होंने सलाह दी, मैंने दीक्षा ले ली। समझ में आ गया? अब दीक्षा लेने के बाद भी इतना पठन पाठन, फिर इतना लेखन, तो परिश्रम तो अभी भी 14 घंटे 15 घंटे का हो रहा है। तो अब बता रहा हूँ, परिश्रम पहले घर गृहस्थी में था तब भी 15 घंटे का, जिस समय मैं गोरक्षा में जाता था तब भी 15 घंटे का, जिस समय
मैं स्वाध्यायों को पढ़ाने जाता था, स्वाध्यायों के लिए पाठ लिखता था और फिर परीक्षणों में सेवा देने जाता था, स्वाध्याय शिविरों में पढ़ाने जाता था, तब भी 15 घंटे। और अब संयम ले लिया है तो संयम लेने के बाद में भी 15 घंटे। वजन बराबर है। तो समय तो बराबर लग रहा सब में, परंतु धीरे जो आदमी घर गृहस्थी में रहता था उस समय पाप कर्म का आश्रय बंद हो रहा था। तो मैंने सोचा अरे पाप कर्म का आश्रय बंद हो रहा है, उसके स्थान पर यदि गोरक्षा में जाता हूं तो पाप के स्थान पर पुण्य का उपार्जन होता है। उत्तर दे दिया है। जिस समय नाम ले लो क्या? अरे नौकरी लो, बता दो सुशील जी। इन्होंने विषय दिया वो किसका? आज के प्रवचन का। बोले महाराज साहब एक ऐसी संस्था है कि यदि वो संस्था, वो भूमि हमें मिल जाए तो हम ये मूक पशु पक्षियों की सेवा करने के लिए वो जमीन ले लें। तो आपकी क्या सलाह है? क्या पूछा? आपकी क्या सलाह है? अब देखो, अब तो मैं सलाह देता नहीं किसी को। अब व्यक्ति से मैं सर्ववृत्ति संयम लेने की सलाह किसी को भी नहीं देता। क्यों नहीं देता हूँ? लेनी पड़ेगी कि ठोकर खा ली मैंने, ठोकर खा ली कि दो को इस प्रकार से खूब प्रेरणा दी थी और प्रेरणा देकर के दोनों बने भी थे संयमी। शिष्य बने कि नहीं बने मुझे नहीं पता, संयमी तो बने। शिष्य बने कि नहीं बने मुझे नहीं पता। और उसके बाद में फिर वो 5 साल मेरे साथ रहे, मैं उनके साथ 5 साल रहा। कैसे गिन लो, मैं उनके साथ रहा समाज, फिर वो मेरे को छोड़ के चले गए। तो अब मैं किसी को व्यक्तिगत सलाह तो देता नहीं, परंतु प्रवचन करता हूँ उस समय निश्चित रूप से बोलूँगा कि सर्ववृत्ति संयम के बिना मोक्ष की आराधना असंभव है। जो भी मोक्षकामी जीव हुए हैं उनमें से उदाहरण से भी कह सकता हूँ कि सर्ववृत्ति संयम लिए बिना कोई भी नहीं। यदि आनंद आदि का वर्णन हमारे आगम में आया हुआ है, अब एक उदाहरण ले रहा हूँ इसमें कि आनंद ने जिस समय 12 व्रत ग्रहण किए थे 10 साल के आसपास, जिस समय वे सारा घर बार परिवार धन वैभव समुद्र पार व्यापार, इतनी कृषि, इतना व्यापार और इतने परिजन, इतना धन, कितना धन कि 12 करोड़ सोने का धन था। और एक माँ शतक श्रावक भी थे महावीर के, उनके पास 24 करोड़ पायली सोने का धन था। एक पायली में 270 स्वर्ण मुद्राएं आती है। ऐसी 24 करोड़ पायली का धन था। और आनंद का वर्णन मिलता है, उसमें आ रहा है कि जिस समय उन्होंने व्रत ग्रहण किए थे उसके 10वें साल में वे घर से बाहर हो गए। तो मैं उसका शब्द देता हूं, कंगाल हो गए। क्या हो गए? कंगाल हो गए। अब वापस दूसरा उदाहरण दे रहा हूं कि जिस समय इंद्रपुत्री गौतम आहार के लिए निकले थे और उनको ध्यान आया कि अरे अपने इसे विशिष्ट श्रावक ये जो साधना कर रहे हैं तो जरा आनंद के यहाँ पर भी तो चले जाएं देखें। तो जिसमें वो आनंद श्रावक के यहाँ पर पौषधशाला में एकांत में साधना कर रहे थे। 6 वर्ष हो गए पौषधशाला में साधना करते करते। जैसे इंद्रपुत्री गौतम प्रथम गणधर पहुँचे, इतना अहोभाव आया, इतना उत्कर्ष भाव आया, इतना उत्कर्ष रसायन आया, ओहो भले भाग मेरे कि साक्षात भगवान स्वरूप ये इंद्रपुत्री गौतम केवल ज्ञानी हुए थे, भगवत स्वरूप। तो गुरु को कैसे मानना? भगवत स्वरूप है तो गुरु को भी परम गुरु होने वाले हैं, इस कारण से भगवत स्वरूप ही मानो। और आत्मा को भी भगवत स्वरूप मानो कि मैं आत्मा कहता हूँ, मैं भी शुद्ध समान शुद्ध, मैं भी शुद्ध समान शुद्ध हूँ। इसका अर्थ है कि जिस समय वो पौषधशाला में आए, इतना अतीव हर्ष आनंद की लहर छड़ी अंदर में, अनंत ऐसा लगने लगा, आनंद विभोर हो गए। परंतु बोले क्या? भगवान तपस्या से मेरा शरीर इतना क्रश हो गया है
कि मैं उठ करके आपको वंदन नहीं कर सकता, तो मेरे निकट पधारो, मैं आपको वंदन करूँ। समझ रहे हैं? तो अब मैं दूसरा शब्द दे रहा हूँ कि इस प्रकार से पौषधशाला में एकांत में रह करके जो उन्होंने साधना की, उस साधना से शरीर भी इतना क्रश हो गया कि उठ नहीं पा रहे। तो अब दूसरा शब्द दे रहा हूँ कि धन की अपेक्षा से कंगाल हो गए, शरीर की अपेक्षा से कंकाल हो गए, और उसी भाव में मोक्ष नहीं हुआ। अब जो जो जिन्होंने ठान रखा है, और मैं समझता हूं आप सब लोगों ने ठान रखा है, और कुछ ठाना है कि नहीं ठाना मुझे पता नहीं, पर आपने एक बात ठान रखी है कि दीक्षा तो लेना ही नहीं। सबको पूछूंगा? हाँ, इधर ठान रखा ना पक्का? अरे पक्का ठान रखा है कि नहीं? हाँ, जहां तक बोलो कि हाँ ठान रखा है, कोई बोलो कि नहीं रखा है। पक्का ठान रखा है, क्योंकि अभी उत्तर आया नहीं किसी का बहनों का भी नहीं आया, भाइयों का भी नहीं आया। इसका अर्थ है कि आप सबने पक्का ठान रखा है कि दीक्षा तो ले लेंगे। तो फिर कहाँ पड़ा रहना? कहाँ पड़ा रहना? संसार। तो पहली तगारी बताई मैंने, कौन सी तगारी? पापों की। कौन सी तगारी? पापों की। कि निरंतर घर गृहस्थी व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे कल कारखाने, उसमें आप घंटों 15-15 घंटे, अभी उदाहरण दिया मैंने, 15 घंटे काम कर रहे हैं, और 15 घंटे काम कर रहे हैं। श्रीमद जी ने उदाहरण दिया कि यदि साधु के लिए आया है कि वह 24 घंटे में से इस प्रकार का विभाजन करे कि उसमें आता है 12 घंटे का उसका स्वाध्याय आता है और 6 घंटे का ध्यान आता है, तो फिर श्रावकों के लिए भी उन्होंने कहा कि आधे तो श्रावक भी हैं, तो फिर वो 12 घंटे की जगह 6 घंटे का स्वाध्याय करें और 3 घंटे का ध्यान करें। है क्या? नहीं है। वो भी नहीं है। 1 घंटे का। तो फिर निरंतर 15-15 घंटे क्या कर रहे हो? वही कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। पाप का कार्य। तो कौन सी तगारी हुई? लोहे की तगारी हुई? क्या कीमत आएगी? बता दूं, कीमत में बता दूं कि ठेठ 7वीं नार की, और थोड़ा सा कम है पाप तो तिरंज पंचंद्री, और पाप यदि कम है तो तिरंज में से कौन सा? तिरंज में से कौन सा? कि पंचेंद्री। पाप अधिक है तो चौंद्री, और अधिक है तो तेंद्री, और अधिक है तो बेंद्री, और अधिक है तो एकेंद्री। क्यों? कि एकेंद्र का काल कितना? समझ में आ रहा है? तो अब बताओ, आपने पाप में भी गहनता कितनी है ये पता लगा लेना। अब ये तो होगी पाप की बात। अब यहाँ पाप से दुर्गति होती है, पाप से दुर्गति होती है। तो सुशील जी ने कहा, मुझे बात कहकर पूरी करनी है। सुशील जी ने कहा, महाराज एक कोई संस्था है, वह संस्था इस प्रकार की उनके पास भूमि है, और वो संस्था काम करने में असमर्थ होगी, सदस्य इनके इस प्रकार से कार्य करने वाले रहे नहीं हैं, और वो कह रहे हैं कि सारी भूमि कोई लेने के लिए तैयार हो तो हम दे देंगे। तो सुशील जी ने मुझे पूछा, महाराज जो इस प्रकार की भूमि मिल रही है तो मैं ले लूँ क्या? मूक पशु पक्षियों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो अब उत्तर दिया मैंने, क्या दिया आपको? सेकंड नंबर। उत्तर दिया ना? सेकंड। क्या उत्तर दिया? चांदी कोई। कि लोहे की तगारी के स्थान पर चांदी की तगारी। और मैंने सोने की तगारी भी बताई है। सोने की कौन सी? कि स्वाध्यायी बनाओ, घंटों स्वयं भी स्वाध्याय करो, परीक्षणों में सेवा देने वाले पर स्वाध्यायी बनाओ, फिर पर सेवा यानी स्वाध्यायी शिविरों में जाकर के उन स्वाध्यायों को पढ़ाना। घंटे तो वही 15 होंगे, घंटे तो वही 15 होंगे। तो मैंने अभी अपना उदाहरण दिया है। ऐसा मत समझना कि चारों का इस प्रकार का विभाजन हुआ है कि जिस समय में पाप का कार्य करता था उसी समय मान लेना कि इस प्रकार का पुण्य का कार्य भी हो रहा है, उसी समय वापस विशिष्ट पुण्य का कार्य हो रहा है। स्वाध्याय शिविरों में जा रहा हूँ, परीक्षण में सेवा देने जा रहा हूँ, तो उतना काल किस में निकल रहा है?
कि कर्म का आश्रव बंध रुक रहा है। यदि 8 दिन में वहाँ कैसे रहते थे कि जैसे साधु रहता है उसी प्रकार से रहते थे, और जहाँ हम जाते थे उस समय आदर सम्मान भी कैसा मिलता था, साधु जैसा आदर सम्मान मिलता था 8 दिन के लिए। किसके लिए? और दीक्षा के पहले करीब 15 साल मैंने इस प्रकार की सेवा भी दी थी। और इस प्रकार की सेवा देते देते फिर स्वाध्यायियों के संग होते हैं। उन्होंने कहा मुझे कि आप हमारे स्वाध्याय संघ वालों ने कि स्वाध्यायों के लिए शिविर लगाए हम, तो आप उन स्वाध्यायों को पढ़ाने आओगे? मैंने कहा हाँ। तो तगारी बढ़ती जा रही है, तगारी बढ़ती जा रही है। कौन सी तगारी हो गई? वो सोने की तगारी हो। सोने की तगारी। स्वाध्याय को पढ़ा रहा हूँ तो खूब स्वाध्याय करना पड़ रहा है, तो सोने की तगारी। फिर वापस आगे कौन सी तगारी? क्या यदि माँ सती उनका कहूँ कि आचार्य का कहूँ, अरे मेरे पास हीरे जवाहरात की तगारी है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप, ये तगारी क्यों नहीं ले लेते हो? तो कौन सी फेंकी? सारी फेंक दी, सारी तीनों फेंक दी। सोने के तगारी भी फेंक करके वो हीरे जवाहरात कौन से? ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष का मार्ग। तो अब 4 राहगीरों में से आप मूल्यांकन करो, 4 राहगीरों में से मूल्यांकन करो। पहले अपने को अंक दो। आपको अंक मैं दे दूं? नहीं देना, हम अपना ऋण हम आप लेंगे। क्या ऋण? 99। समझ आ रहा है? ऋण 99 का अर्थ हुआ कि एक अंश मात्र तो प्रवचन सुन लेते हैं, नाम मात्र से शब्द रूप में याद रहता नहीं है, उसकी गहराई याद रहती नहीं है, अभिव्यक्त तो होता नहीं, उसके अनुसार आपका जीवन बदल नहीं रहा है। तो कहा गया कि वो आपने 99% तो लोहे की तगारी रखी है, 1% के आसपास प्रवचन सुन रहे हो तो वह भी कौन सी मात्र? चांदी की है। आगे नहीं, आगे नहीं। इस सोने के का मानो कि जिस समय आप जो सुनते हो वह आपको पूरा ग्रहण होता है, और ग्रहण हो जाता है तो वापस यदि आपको अभियुक्त करने के लिए कहा जाए, लेख लिखने के लिए कहा जाए, मैं स्वाध्याय तब भी लेख लिखता था, और दीक्षा लेने के बाद तो पता नहीं कितने लेख लिखता था। उन लेखों को लिख करके फिर वापस ग्रंथ बनाता था। और बताओ सारे कार्य कौन से हैं? ये सारे कार्य कौन से हैं? घंटों जिस समय मैं प्रवचन देता, फिर इतना स्वाध्याय करता, स्वाध्याय करके वापस ग्रंथ लिखता, बताओ परिश्रम कितना। रात में भी लिखता। मोक्ष महाराज प्रवचन का जब मैंने लेखन कर रहा था, कोल्हापुर रोड चौमासा किया था मैंने दिल्ली में, तो दिन में प्रवचन देता, फिर दिन भर तो आने जाने वाले लोग रहते थे। फिर रात में प्रतिक्रमण करने के बाद फिर चांदनी रात में, और मेरा कुछ अभ्यास ऐसा भी था कि थोड़ा सा भी प्रकाश बाहर का आ रहा हो तो मैं अंधकार में भी लिख लेता था, अंधेरे में भी मैं लिख लेता था। वो पता नहीं क्या विशेषता रही, लिखने की शक्ति कितनी, अभिव्यक्ति की शक्ति कितनी, ये है क्यों? अभ्यास नहीं छोड़ा। अभ्यास नहीं छोड़ा कि प्रवचन देना, वो प्रवचन देना आपके लिए नहीं है, प्रवचन मेरे लिए देता हूँ। क्यों देता हूँ बताओ? कि मैं प्रवचन दूं तो मेरे को सजगता रहेगी स्वयं में। क्यों? क्योंकि प्रवचन दूंगा तो मुझे फिर प्रवचन में आज का विषय कौन सा होगा, तो कौन कौन से आगमों में क्या क्या है भले याद भी है मुझे, तब भी वापस टटोल लूँगा। तो उनमें से कौन कौन से सूत्र मुझे आज लेने हैं, वो सारे सूत्र का वर्णन कर, सारे सूत्रों का संदर्भ दे करके फिर उस शब्द की व्याख्या करता हूँ। तो बौद्धिक शक्ति अभी भी वो चमकीली क्यों है? अभ्यास। बहनों का उदाहरण दे रहा हूँ, यदि छुरी चाकू आपके रसोई घर में है, यदि वो निरंतर काम में आ रही है तो उसकी धार तेज होती जाती है,
और पटक दी तो जंग खा जाती है, भोंटी हो जाती है। तो आप चूंकि अपनी बुद्धि को काम में नहीं लेते हैं तो भोंट बुद्धि हो गए हो। क्या हो गए हो? वो छुरी चाकू कैसे हो जाते हैं? भोंट हो जाते हैं ना। यदि उससे वापस कोई सुधारो सब्जी फल तो काम ही आते हैं। अर्थ क्या निकला? आपने जो सुना, जो समझा, उसके बाद में वापस मैं कहूं कि घर जाकर के वापस सुनाना, समझाना, तो आपका वो ग्रहण करने का तो ग्रहण भी कर लिया है। ये नमूना बताएगा कि आपने जो सुना है वो आपने ग्रहण किया है। फिर यदि घर में जाकर के वहाँ पर कोल्हापुर रोड ही मुझे किसी ने कहा, नहीं महामंत्री नहीं, वहाँ के वो अध्यक्ष भी आते थे, प्रधान जी, बोले महाराज मैं घर में जाकर सुनाऊँ ना तो घर वाले कोई सुनते ही नहीं, घर वाले कोई सुनते नहीं। तो मैंने चर्चिल का उदाहरण दिया। चर्चिल इंग्लैंड का, जिस समय पहली बार वो चुना गया था संसद में, तो उस समय जब बोल रहा था तो पाँव झूझ रहे थे। क्या कर रहा था? पाँव झूझ रहे थे। उसने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा। वो जंगलों में चला गया, पहाड़ियों के वहाँ चला गया, और अब पहाड़ पर बहुत सारे छोटे मोटे पत्थर आदि बहुत पड़े हैं, पेड़ पौधे भी हैं। और वो क्या समझता था कि सारे ये सदस्य बैठे हुए हैं संसद के, और मैं उसमें से इस प्रकार का एक चर्चिल, मैं इनको बोध दे रहा हूँ, मैं इनको समझा रहा हूँ। तो वहाँ बोल बोल करके और अभ्यास किया, और पूरे विश्व में चर्चिल जिस समय प्रधानमंत्री बन गए थे उस समय भी कहा जाता है कि उनकी अभिव्यक्ति की शक्ति, समझाने की शक्ति बड़ी गजब की हो गई। तो मैंने उन प्रधान जी को कहा कोई न सुने तो घर में जाओ, घर के कमरे, घर में जो साजो सामान पड़े हैं उनको समझना कि सारे मेरे परिजन बैठे हुए हैं, ये मेरे सारे श्रोता बैठे हुए हैं, उनको सुनाओ। करोगे आज से? अरे आज से करोगे क्या? अरे भोंड बुद्धि को तेज रखना हो तो बता रहा हूँ। ठीक है। यदि इस प्रकार का अभ्यास किया तो आपने जो यहाँ सुना है वो वापस सुनाओगे तो पक्का होगा। वो पक्का होगा तो जो सुना है उसके अनुसार आपकी चर्या होगी, जीवनचर्या होगी। तो उस जीवनचर्या में घर गृहस्थी में रहते हुए, व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे में रहते हुए प्रथमतः कहा जाएगा उदासीनता आएगी। और उदासीनता को व्यक्त करने के लिए मैं कवित्व बोलता हूँ। राग मुझे आती नहीं, जिसको आती वो राग में बोलना बोली छोड़ दूंगा मैं। जड़ ने चैतन्य बनने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न सुप्रतीतिपणे बनने जने सम जाय छे स्वरूप चेतन निज जड़ छे संबंध मात्र अथवा તે ગેયપણ પરદ્રવ્ય માય છે એવો જે અનુભવનો પ્રકાશ ઉલ્લસિત થયો, એવો જે અનુભવનો પ્રકાશ ઉલ્લસિત થયો। ये उल्लास भाव आता है, उमंग भाव आता है, हर्षोल्लास होता है, इतना आनंद का अनुभव आता है कब? कि जिस समय यह पक्का हुआ है कि जड़ ने चैतन्य बनने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न। जड़ शरीर और मैं चेतन, जड़ ने चैतन्य बनने, दोनों बने यानी दोनों का स्वभाव पूर्णतः भिन्न है। द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से, गुण से। समझा? जड़ ने चैतन्य बनने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न सुप्रतीति पणे बनने जने समझाए छे। इन दोनों की भिन्नता का भेद करके और सुप्रतीति मुझे हुई आत्मा की। द्रव्य जड़ ने चैतन्य बनने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न सुप्रतीति पणे बनने जने समझाए छे। तो जिसमें सुप्रतीति होती है, सदप्रवृत्ति होती है, उस समय कहा जाता है कि ज्ञान पूर्वक सम्यक्त का प्रकाश हुआ है। तब क्या हुआ? सम्यक का प्रकाश हुआ है। जड़ ने चैतन्य बनने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न सुप्रतीतिपणे बनने जने समझाए छे स्वरूप चेतन निज जड़ से संबंध मात्र। स्वरूप तो मेरा क्या है? मैं तो चैतन्य स्वरूपी शुद्ध समान, शुद्ध सिद्ध समान आत्मा हूं। जड़ से, क्योंकि जड़ से मेरा मात्र संबंध है। वो स्थायी संबंध है नहीं। स्थायी संबंध किससे? कि स्थायी संबंध होना चाहिए आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख विराम के इन गुणों से मेरा संबंध हो जाए, वो गुण मेरे प्रकट होते जाएं।
कौन से? जो मेरे गुण हैं वो प्रकट नहीं है। तो अभी तक तो बताया था, तो याद हो कि ना हो, कि 2 गुण तो आवृत हो रहे हैं, ज्ञान और दर्शन, और 2 गुण सुख और वीर्य विकृत हो रहे हैं। अब इनको कैसे प्रकट करूं? क्योंकि प्रकट करने के लिए सबसे पहले पक्का करना पड़ेगा कि जड़ ने चैतन्य मने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न, कि जो मैंने जड़ शरीर, फिर जड़ शरीर तो जड़ परिजन, फिर जड़ मकान दुकान, जितने गिनना हो सारा जड़ पुद्गल है। सारा क्या है? घर जाकर देखना कि जितना आपके घर में साजो सामान है, ढूंढना, आज सारी गिनती लगाना कि आपके घर में क्या क्या है। पूरी गिनती कंप्यूटर से बेटे पोते से करवा लेना, और फिर वो सारा साजा सामान आपका, उसकी गिनती लगवाना कंप्यूटर में, और फिर अब वापस निशान लगाना पेन लेके कि इसमें मैं कहाँ हूँ। मैं मिलेगा? मैं मिलेगा? यदि शरीर नहीं, मैं हूँ महाराज, वहाँ तो मैं हूँ, मैं कहूँ किस रूप में हो? घर में आत्मा रूप में हो, आत्मा रूप में हो, घर में अपने आप को आत्मा मानते हो? शरीर आत्मा मानते हो। यदि प्रीतम को आत्मा माना, प्रीतमा को आत्मा माना, तो बताओ संबंध कौन से होंगे? आत्मा का आत्मा से, गुणों से गुण का संबंध हुआ, फिर भोग का संबंध होगा? होगा? तो वहां रहते हुए भी अभोगी हो सकते हो कि नहीं? भोगों के निमित्त में रह करके अभोगी भाव। अब क्योंकि आपने ठान रखा है कि मुझे निकलना नहीं, स्वयं लेना नहीं है, तो फिर मैंने क्या कहा? भोगते हुए भी अभोगी भाव आ सकता है? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। भोग का रस रुचि पड़ी हुई है, वो क्यों बैठे हुए घर परिवार में, व्यापार व्यवसाय में, उद्योग धंधे में, उसमें रस आ रहा है, कमाने में रस आ रहा है, कमाने में रुचि आ रही है। कोई कहो कि नहीं आ रही है? महामंत्री जी से कहलाता हूँ, प्रधान जी तो आते भी नहीं आते, मुझे बता। हाँ महामंत्री जी बताओ, वो जो आपके जितने प्रकार की फर्में हैं, उनका जब आप लेखा करते हो, और लेखा करने में घंटों आपके लगते होंगे, और बताओ उसमें आपको रस रुचि है कि नहीं? हे महाराज, जिस समय किसी भी कंपनी का मैंने सारा लेखा किया, और जब बिल भेजता हूँ इतने हजार का, और वो हजारों रुपए मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और किसका लाभ लोगे? लाभ वहां तो उन्हीं का लेना पड़ेगा, वहां से इन्होंने कराया तो माथे इनकी पड़ेगी। और किसी का क्यों कहूं? इसका अर्थ यह है कि जो आप 5 इंद्रियों का, 4 इंद्रियों का भोग भोग रहे हैं, उस भोग में रस रुचि है क्या? जिस समय राजा परदेशी का पहले का बड़ा विभत्स दृश्य है, उसके हाथ रक्त में रंजित रहते थे, इतनी हत्याएं करता था, इतने युद्ध लड़ता था, राज्य का विस्तार करता था, आदि वर्णन आ रहा उसमें। उसके बाद में केशव श्रवण से सुन करके कहाँ तक भाव आ गया कि उन्होंने व्रत ग्रहण कर ली, और वर्णन आ रहा उसमें कि अब उनको भोगों में रस रुचि नहीं थी, अब उनको राजकाज में भी रुचि नहीं रही थी। ये राजप्रतिष्ठित सूत्र में आ रहा है कि एक एक सूत्र का जब अध्ययन करो तो पता लगता है कि क्या बोध मिल रहा है। उसमें आ रहा है कि अब उनको न तो भोगों में रस रुचि है और न राजकाज में रस रुचि है। तो पत्नी ने सोचा कि भोगों में रस रखता नहीं, रुचि रखता नहीं, ये ऐसा पति किस काम का। फिर सोचा कि ये राजकाज में भी रुचि लेता नहीं है, तो फिर ऐसा राजा किस काम का, ऐसा पति किस काम का, ऐसा राजा किस काम का। आपके लिए निकाल रहा हूं सारी बातें। तो क्या किया पत्नी ने? उसके भोजन में विष मिला दिया, कपड़ों में विष मिला दिया, और जिस समय वे पोषण कर रहे थे उस समय उनको लगा कि विष चढ़ रहा है। उस समय उन्होंने ललकारा, हे विष, तू शरीर को मार रहा है, तू शरीर को मार सकता है, मैं तो शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा, इससे पूर्णतः भिन्न हूं, क्या तू इस आत्मा को मार सकता है? क्या चुनौती दी? हे विष,
तू मेरे शरीर को मार। तो मुझे मात्र शरीर को मार सकता है, और मैंने पक्का कर लिया शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं। तो ज्वर चढ़ रहा है तब भी उनको किसी प्रकार का दुख क्लेश नहीं है, क्योंकि मृत्यु किसकी हो रही है? शरीर की। वे कहाँ जा रहे हैं? वे आत्मा में रमण कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? आत्मा। आत्मा में रमण कर रहे हैं, क्योंकि शब्द बता रहा है हे जहर तू शरीर को मार सकता है, आत्मा तो अजन्मा है, अजर है, अमर है। ये आत्मा तो मरता नहीं, आत्मा सड़ता नहीं, आत्मा गलता नहीं, आत्मा तो इस प्रकार का है। तो हे जहर तू किसको कर सकता है? कि शरीर को मार सकता है, शरीर में नहीं। अब घर में रहकर के इस प्रकार के अभोग्य हो सकते हो? घर में रहकर के रस रुचि छूट सकती है क्या? एवो जड़ ने चैतन्य बनने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न सुप्रतीति पणे बनने जने समझाए छे स्वरूप चेतन निज जड़ से संबंध मात्र। स्वरूप चेतन निज जड़ से संबंध मात्र एवो जो अनुभवनो प्रकाश उल्लसित थयो। ऐसा जिस समय इन दोनों की भिन्नता का भेद ज्ञान होता है तो इतना आत्मा का प्रकाश होता है, उल्लास भाव, उमंग भाव, हर्षोल्लास होता है। एवो जो अनुभव उल्लास भाव, उसके बाद में क्या आया? एवो जो अनुभव ने प्रकाश उल्लास भाव, कायानी विसारी माया। अब शब्द क्या आ रहा है? ऐसा जिसमें उसको उल्लास भाव आता है, कायानी विसारी माया, कि काया की सारी माया, ये माया है, काया का जितना कर रहे हो माया है। कायानी विसारी माया, ऐसा लगता है कि काया की इस प्रकार के साथ संभाल रखूं तो इतना भोग का आनंद आएगा, सुख मिलेगा। ये शरीर के साथ जुड़े 5 इंद्रियां, उन 5 इंद्रियों से एक एक इंद्रिय का इस प्रकार के सुख मिलेगा। अब यहाँ पर क्या आया कि वो काया या काया के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, कायानी विसारी माया, ये काया की माया है, छल प्रपंच कपट है। मैं स्वयं ही अपनी माया से छला जा रहा हूं। कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवं। अब शब्द देखना, काया की माया को विसार करके कहाँ जा रहा है साधक? कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवं। अब कहाँ आ गए? स्वरूप में, स्वयनात्मा। तो स्वरूपे समाया एवं, अब कहाँ स्थिर हो गए? स्वरूप में। कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवं एवं निर्गंथनो पंथ। एवं निर्गंथनो पंथ, तो निर्गंथ की परिभाषा आ गई। एवं निर्गंथनो पंथ भव अंतनो उपाय छे। ऐसे निर्ग्रंथ महानिर्ग्रंथ महावीर, निर्ग्रंथ गुरु, एवं जे निर्ग्रंथनो पंथ, ऐसा जो निर्ग्रंथ का पंथ है, उस निर्ग्रंथ के पंथ पर आरूढ़ होकर के एवं जे निर्ग्रंथनो पंथ भव अंतनो उपाय छे। तो निर्ग्रंथ का पंथ कैसा है? भव का अंत होता है और मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। पूरे 9:30 होना चाहिए। चलो।